जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर इसी तरह कट जाए। तो एक मिस्र धातु की औलाद है, वो बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने की बात करता है। दोस्तों, बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब एक विचारधारा है और उसको मिटाने की अगर कोई बात करता है तो वो खुद मिट जाता है। मैं बनते करुणा कर को अभी सुना रहा हूं, वो सुनने के बाद में आप खुद रियलाइज करेंगे ऐसे कितने मिस्र धातु की औलाद आई और कितनी मिट्टी में मिल गई। तो एक बार ये आप करुणा कर बनते जी को सुनिए। अनिल मिश्रा, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप और बाप के बाप भी डॉक्टर अंबेडकर के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर लंदन पहुंच गए, डॉक्टर अंबेडकर जापान में पहुंच गए, डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में पहुंच गए, डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया में पहुंच गए, डॉक्टर अंबेडकर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए और डॉक्टर अंबेडकर एक वो चांद हैं, सूर्य हैं, तुम उसे कभी छू नहीं पाओगे। तुम केवल फेमस होने के लिए, झूठी प्रशंसा कराने के लिए इन देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। अरे भड़ुआ, पूरा पार्लियामेंट जानता है, पूरा अमेरिका जानता है, लंदन जानता है, जापान जानता है कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। इस देश को तुम जैसे भड़ुआ लोग, बेईमान लोग, निठल्ले और निकम्मे लोग, जातिवाद की बदबू पैदा करने वाले लोग, जब तक जातियां रहेंगी तब तक SC/ST एक्ट रहेगा और आरक्षण रहेगा। इसको तुम्हारा बाप खत्म नहीं कर सकता। करोगे, अभी आगे आने वाले समय में दिख जाएगा। मिश्रा को तो तुरंत जेल में डालना चाहिए और फिर 50 कोड़े मारकर इसको बंद करना चाहिए कि तू क्या बक रहा है, कहां से ला रहा है ये सब। तेरे नाम पर और BN राव के नाम पर और तेरे बाप के नाम पर और तेरे समाज के नाम पर, तेरे परशुराम के नाम पर, तेरी RSS के नाम पर एक आदमी मरने के लिए नहीं मरेगा। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को हमारे 14 बच्चों ने बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचार को बचाने के लिए 14 बच्चों ने शहादत दी। और तुझे मालूम होना चाहिए, ये तुम इस देश को देश रहने दो। इस देश में तुमने ज्यादा उद्यम मचाया, डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ज्यादा कटाक्ष मत करो। अनिल मिश्रा, तुमको बता दें, ये नीले कबूतर ही तुम्हारे पंख उखाड़ेंगे और नीले कबूतरों की कितनी भी हत्या होती रहे, कितना भी पेशाब पिलाता जाए, कितना भी उनके ऊपर FIR लॉन्च होती रहे, ये नीले कबूतर यदि अपनी पे आ गए तो तुम 3 और 4% जो लोग हो उनके पेशाब में बह जाओगे। अरे BN राव बाबा साहब अंबेडकर को चाय पिलाता था, BN राव बाबा साहब के जूते साफ करता था, BN राव बाबा साहब का बिस्तर बिछाता था, BN राव बाबा साहब के लिए खाना देता था, BN राव बाबा साहब का एक गुलाम आदमी था। तुमने पढ़ा नहीं है। जितनी भी संवैधानिक डिबेट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसमें कहीं BN राव नहीं है। मूर्ख, तू कम से कम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं, जो डॉक्टर अंबेडकर की डिबेट्स हैं, तूने पढ़ा नहीं। तू जातीय अभिमान में और तेरे दिमाग में जो जातिवाद की बदबू भरी है ना, उसको हम ठीक करेंगे, कोई और नहीं। ये अंबेडकरवादी ठीक करेंगे, कोई और नहीं। ये नीले कबूतर ही ठीक करेंगे, और नहीं। ये नीले कबूतर नहीं है, ये नीले पैंथर हैं, ये नीले टाइगर हैं, ये नीली क्रांति है। ये नीला रंग इसलिए क्योंकि आसमान को आज तक कोई छू नहीं पाया। तेरी तो औकात क्या है। ये सब RSS की बाबा साहब के नाम को खत्म करके, यदि आज हम पढ़े लिखे नहीं होते, आज हम नहीं इस बात को जानते, हम लोग संविधान नहीं पढ़ते, डॉक्टर अंबेडकर की किताबें नहीं पढ़ते, तो यही बेईमान लोग डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बना देते, डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण बना देते, डॉक्टर अंबेडकर को देवता बना देते। क्योंकि ये पूरे देश में पता चल गया है कि बाबा साहब अंबेडकर एक वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जिनसे पढ़ा लिखा न कोई ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न वैश्य था, न कोई और व्यक्ति था। यदि तुम संविधान बनाते तो शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण मिला है, शेड्यूल कास्ट को जो बराबरी का अधिकार मिला है, शेड्यूल कास्ट को बोलने की क्षमता मिली है, बैकवर्ड के लोगों को इलेक्शन लड़ने की क्षमता मिली है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा मिली है। वो तुम्हारे BN राव और तुम्हारे द्वारा नहीं मिली है। तुम लोगों के दिमाग में तो इतनी बदबू, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतनी वैमनस्यता है कि आज हमारे लोग
तू यदि BN राव बनाता संविधान तो आज हमारे लोग IPS नहीं होते, IAS नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते। मैं जो लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उन शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहना चाहूंगा, अनुसूचित जाति के लोगों से कहना चाहूंगा, पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहूंगा, मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि संविधान और संविधान बनाने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बचाने के लिए आप सब लोग एक हो जाओ। ये गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है इन्होंने। कभी कहते हैं हम सनातनी हैं, कभी कहते हैं हम हिंदू हैं, कभी कहते हैं हम आर्य हैं, कभी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कभी कहते हैं हम फलाने हैं। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल लफड़ेबाजी करने वाले लोग हो, लफाजी करने वाले लोग हो, तुम जुमलेबाज लोग हो। डॉक्टर अंबेडकर के नाम जिस दिन खत्म करोगे और जिस दिन तुम किसी और को अंबेडकर के अलावा किसी और को बताओगे कि संविधान का निर्माता है, ये जमीन में धमकी नहीं दे रहा हूं, ये जमीन लाल हो जाएगी। और तुम हमको डराओ मत कि तुम्हारे पास पुलिस है, फौज है, मिलिट्री है, तुम्हारे पास हथियार हैं। हमारे पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है जो हमें सुरक्षा और सम्मान और इज्जत की और सम्मान की गारंटी देता है। काम तुम थे, RSS के लोगों ने माफी मांगी, RSS के लोगों ने, तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे पीछे से जो RSS है ना, RSS को भी हम ठीक करेंगे। RSS को हम इतना ठीक करेंगे कि इनकी जो ऑफिस है अभी घेरा गया है और भी ऑफिस घेरे जाएंगे। RSS और ब्राह्मण लोग इस देश में विषमता चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता जो आदमी जमीन पर बैठता था आज वो आदमी बड़ी कुर्सी पर बैठा है, हमको ऑर्डर करता है। ब्राह्मण चपरासी होता है और अंबेडकर का मानने वाला IPS होता है। ब्राह्मण जो है चाय बनाता है और अधिकारी शेड्यूल कास्ट का जो चाहे बैकवर्ड का हो वो बैठकर उस पर ऑर्डर चलाता है। ये तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक्ट खत्म करने से पहले जातिवाद तो खत्म करो। जातिवाद के लिए एक अधिनियम पास करा दो, एक बिल ले आओ कि कोई आज से जाति नहीं लिखेगा, कोई मिश्रा नहीं लिखेगा, कोई पांडे नहीं लिखेगा, चतुर्वेदी नहीं लिखेगा, कोई राजपूत नहीं लिखेगा, कोई चौहान नहीं लिखेगा, कोई चमार नहीं लिखेगा, भंगी नहीं लिखेगा। उसको तो खत्म करा दो पहले। क्यों रे 75 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए, तब तुमको गधे, तब तुमको BN राव नहीं याद आता था। आज तेरी उम्र 60 वर्ष है मिश्रा, जब तुझे मालूम नहीं पड़ता था कि BN राव ने बनाया। अब बीजेपी की गवर्नमेंट और RSS की गवर्नमेंट आ गई तो BN राव चिल्लाने लगा। BN राव न आज था, न कल था, न पहले था। डॉक्टर अंबेडकर आज भी हैं, भविष्य में भी और हमेशा रहेंगे। ये वही लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया, संविधान को जलाया, इन्होंने तिरंगा को जलाया, हिंदू कोड बिल को फाड़ा। ये वो लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते जो दबे पिछड़े लोग हैं वो किसी तरह से बराबर की श्रेणी में आए, स्वतंत्रता की श्रेणी में आए और वो समता की श्रेणी में आए। ये चाहते हैं कि पहले की तरह इनके पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी होगी। पीछे झाड़ू और हाड़ी की बात जिस दिन होगी उस देश में बगावत हो जाएगी, उस देश में जंगलों में भाग जाएंगे, उस देश में लोग बागी हो जाएंगे। उस दिन ये देश न रहेगा। तुम इस देश को शांतिपूर्वक चलने दो, इस देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और समझदार हो सके, बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब को पढ़ सके। तो दोस्तों, एक बाबा साहब की ऐसी विचारधारा है जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी एक महान लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आप खुद प्रेरित होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, धन्यवाद।